आई एम विपिन जिंदल एंड वेलकम टू मोशन अकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जैसे कि बेटा अपन कर रहे थे, पॉइंट टॉपिक चल रहा है अपना 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री हमने स्टार्ट किया था, द्विनिर्देशांक ज्यामिति। उसमें पॉइंट बिल्कुल बेसिक चैप्टर जो है पूरी 2D का वो चल रहा है बिंदु। उसमें हमने कुछ बातें की थी, सेक्शन फार्मूला पढ़ा था, विभाजन सूत्र पढ़ा है, डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा है। इसके अलावा हमने बात की है कि कोई सा भी जो दो तरह के सिस्टम है अपने पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के, एक तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और एक सिस्टम है आपका पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्तीय निर्देशांक पद्धति और ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति। एक हमने उसमें बात की थी एरिया ऑफ ट्राइंगल की, कि कोई त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। यदि सवाल में दे रखा है कि उसकी एक भुजा एक्स अक्ष के अनुदिश है, इफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल इज अलोंग एक्स एक्सिस। अगर ये दे रखा है कि इफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल इज अलोंग वाई एक्सिस, यदि एक भुजा वाई अक्ष के अनुदिश है तो कैसे अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब देखो बेटा, आज जो अपन बात कर रहे हैं, एक ट्राइंगल जो होता है उस ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें और होती है, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। सम इम्पोर्टेंट सेंटर्स, ये सेंटर्स जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये बहुत काम आएंगे आपके। ये सेंटर्स का अपने को पता होना चाहिए। सम इम्पोर्टेंट सेंटर्स, कुछ महत्वपूर्ण केंद्र, कुछ महत्वपूर्ण केंद्र। ये केंद्र आपको ध्यान रखने बेटे ना, कौन कौन से केंद्र होते हैं, ये बात अपन यहाँ पे करेंगे। ये आपको एक टॉपिक होता है अपना प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुजों के गुणधर्म, उसके लिए भी ये यूज़फुल है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे अपन वो, तो वहाँ पे भी ये चीज़ आपके काम आएगी। पहला मैं इसमें ले रहा हूँ बेटे सेंट्रोइड, केंद्रक। फर्स्ट मैं इसमें ले रहा हूँ सेंट्रोइड या केंद्रक, सेंट्रोइड या केंद्रक। केंद्रक पढ़ने से पहले अपने को माध्यिका के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज मीडियन। तो पहले बात कर लेते हैं अपन मीडियन या माध्यिका की। केंद्रक से पहले भी किसकी बात कर लें, मीडियन या माध्यिका की। ठीक है बेटे, माध्यिका या मीडियन क्या होती है। एक त्रिभुज है आपका, ये त्रिभुज हो गया। इस त्रिभुज ए बी सी में, इसको इधर ले लेते हैं बेटे ना, ऐसा करते हैं, इसको ऊपर ले लेते हैं थोड़ा सा। देखो बेटे, त्रिभुज एबीसी में, इस एबीसी त्रिभुज में क्या होगा कि मैं कहता हूँ कि इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, सपोज करो आपके इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x3, y3। x1, y1, x2, y2, x3, y3 ना। अब बात समझना बेटा, मीडियन एक ऐसी लाइन होती है, एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो कि एक वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है या मिलाता है। सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को सामने वाले शीर्ष से मिलाने वाला रेखाखंड जो होता है उसका नाम माध्यिका होता है। माध्यिका त्रिभुज को 2 समान भागों में विभाजित करती है। माध्यिका त्रिभुज को 2 समान भागों में विभाजित करती है। मीडियन डिवाइड्स ट्राइंगल इन 2 इक्वल पार्ट्स, ये बात ध्यान रखोगे। सेकंड बात, हमें क्या मतलब है, हमें इसके मध्य बिंदु से मतलब है, इसके मीडियन से मतलब है, ये कन्फ्यूज, इसके मिड पॉइंट से मतलब है। ये कन्फ्यूज़न नहीं रखना है कि क्या नहीं रखना है, ये कन्फ्यूज़न आप नहीं रखोगे कि ये 90 डिग्री पे आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये जो लाइन है वो 90 डिग्री बना रही है या नहीं बना रही है, या इस पर लंबवत है या नहीं है। हमें केवल और केवल इसके मिड पॉइंट से मतलब है ना। तो सेंट्रोइड जो होता है बेटा केंद्रक आपका, उस केंद्रक में इस तरह से अपन बात करते हैं कि अगर ये आपका त्रिभुज है ए, तो हो गया आपका x1, y1, ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए x1, y1, बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आपके x2, y2, और सी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आपके x3, y3। ये लो। तो सेंट्रोइड जो होता है, सेंट्रोइड इस ट्राइंगल में देखो 3 मीडियंस होंगी, एक तो इस वर्टेक्स से इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली, एक इस वर्टेक्स से इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली,
और एक इस वर्टेक्स से इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली। इन तीनों मीडियंस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा वो होता है आपका सेंट्रोइड। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल थ्री मीडियंस ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु केंद्रक कहलाता है। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु केंद्रक कहलाता है। देखो बेटे, एक बात तो ये होगी और एक बात ये है कि ये जो केंद्रक होता है, ये केंद्रक इस माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। सेंट्रोइड डिवाइड्स मीडियन इन 2:1। ये इस तरह से 2:1 में, ये इधर से यहाँ तक की दूरी जो है वो 2 होती है, 2:1 में। समझ रहे हो क्या मेरी बात? अरे बच्चे समझ रहे हो क्या? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? 2:1 में माध्यिका को केंद्रक डिवाइड करता है। तो जो केंद्रक होता है इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो लिखे जाते हैं x1 + x2 + x3 बटा 3, y1 + y2 + y3 बटा 3। ये लो बच्चे। तो आपसे क्या होता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करो। तो त्रिभुज का केंद्रक आप ऐसे निकाल सकते हो x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3 बटा 3 से। और क्या कहेंगे, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है? केंद्रक। केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल थ्री मीडियंस ऑफ ट्राइंगल, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, लिख लेना बेटा यहाँ पे, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल थ्री मीडियंस ऑफ ट्राइंगल, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल थ्री मीडियंस ऑफ ट्राइंगल। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु केंद्रक कहलाता है। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु केंद्रक कहलाता है। ठीक है बेटे, ध्यान रख लोगे? अरे रख लोगे क्या? ध्यान रख सकते हैं ना? देखो आगे नेक्स्ट, देखो आपको और दिखाता हूँ मैं। नेक्स्ट वन, सेंट्रोइड खत्म हो गया है। अब सेंट्रोइड के बाद क्या क्या होता है? देखो, सेंट्रोइड होता है, इन सेंटर होता है, सरकम सेंटर होता है और ऑर्थो सेंटर होता है। एक एक्स सेंटर भी होता है, उसकी नीड अपने को नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में केवल फॉर्मूला होता है, उसकी बात अपन वहाँ पे करेंगे। तो सेकंड में ले रहा हूँ बेटा यहाँ पे ऑर्थो सेंटर। सेकंड है आपका लंब केंद्र। लंब केंद्र या अपन कह सकते हैं इसी कोई ऑर्थो सेंटर। लंब केंद्र या ऑर्थो सेंटर। लंब केंद्र या ऑर्थो सेंटर जो होता है वो क्या होता है, देखना एक बार कि कोई त्रिभुज है आपका ऐसे, इस त्रिभुज में ये ए, ये बी और ये सी। ठीक बेटे, तीनों के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 x2 y2 और x3 y3। x1 y1 x2 y2 और इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आपके x3 y3। x1 y1 x2 y2 x3 y3। देखना बेटा यहाँ पे ध्यान से, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने। क्या ड्रॉ किया है? परपेंडिकुलर या लंब डाला है। अब बात ध्यान रखना, वहाँ पे माध्यिका में हमने क्या मतलब था मीडियन में कि इस मिड पॉइंट पे आके मिलना चाहिए। अब मुझे मिड पॉइंट से कोई मतलब नहीं है। ये वो बात बोल रहा हूँ मैं जिसमें मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। आज तो अभी तो कोई बात नहीं, जब चारों तरह के सेंटर्स पढ़ा दूंगा मैं और आपको जब एग्जाम में वो डायरेक्टली मिलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ऑर्थो सेंटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर सेंट्रोइड, तो आपको ये कन्फ्यूजन हो जाता है। तो वो कन्फ्यूजन मैं अभी दूर करते हुए चल रहा हूँ आपका
कि मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो यहाँ आके मिड पॉइंट पे मिलता है या नहीं मिलती है। मुझे इस लाइन से केवल ये मतलब है कि वो इस पे परपेंडिकुलर होनी चाहिए, लंबवत होनी चाहिए। और ऐसे ही इस वर्टेक्स से मैंने एक लाइन खींची तो यहाँ पे भी क्या बने, 90 डिग्री का कोण बने भैया। ऐसे मैं यहाँ से यहाँ डालूँ तो एक लंब मैंने यहाँ से यहाँ डाल दिया। अब ये जो लंब है बेटा आपका, ये लंब, समझ रहे हो मेरी बात, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए बस। ये आधा आधा करता है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये जो लंब डाल रहे हो इसका नाम होता है, किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड इज कॉल्ड एज एल्टीट्यूड, इज कॉल्ड एज एल्टीट्यूड। तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज ऑर्थो सेंटर। इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, ये पॉइंट क्या कहलाता है, ऑर्थो सेंटर या लंब केंद्र। तो लंब केंद्र क्या हो गया, त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है अपना, लंब केंद्र। द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ all three altitudes of triangle, the intersection point of, the intersection point of all three altitudes, all three altitudes of triangle is called as ortho center, is called as ortho सेंटर। ठीक है भाई। त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु, त्रिभुज के तीनों त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंबों का, त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु, त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु लंब केंद्र कहलाता है। त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु लंब केंद्र कहलाता है। लो बेटे, ठीक है क्या, तो आपका ये काम हो गया है, शीर्ष लंब हो गया। अब बात ये आती है कि शीर्ष लंब के कोऑर्डिनेट्स, ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे। तो ऑर्थो सेंटर में ऐसे डायरेक्टली जैसे अपन ने सेंट्रॉइड में लिखा है बेटे, वैसे फॉर्मूला नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपसे नॉर्मल ट्राइंगल के लिए ऑर्थो सेंटर नहीं पूछा जाता है। आपसे जो सवाल बनता है ऑर्थो सेंटर का वो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ से क्या होता है, एक तो सबके लिए होता है वो कि इक्विलैटरल ट्राइंगल जो होता है समबाहु त्रिभुज, उस समबाहु त्रिभुज या इक्विलैटरल ट्राइंगल में सारे सेंटर्स, सारे केंद्र जितने पढ़ेंगे अपन, चाहे केंद्रक हो, चाहे अंत केंद्र हो, चाहे लंब केंद्र हो, चाहे परिकेंद्र हो, चाहे इन सेंटर हो, सरकम सेंटर हो, ऑर्थो सेंटर हो, चाहे सेंट्रोइड हो, सारे सेंटर्स इक्विलैटरल ट्राइंगल में एक ही पॉइंट पे होते हैं, यानी कि कोइंसाइड करते हैं। तो अगर अपने को इक्विलैटरल ट्राइंगल दे रखा है, अपन पता कर लेते हैं कि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो उस केस में मैं ऑर्थो सेंटर निकालूँ, चाहे मैं सेंट्रोइड निकालूँ, चाहे कुछ भी निकालूँ, सब एक ही होंगे। तो क्या किया जाता है बेटा, जब अपने को ऑर्थो सेंटर, मान लो सपोज करो मुझसे कहा गया फाइंड ऑर्थो सेंटर, और ट्राइंगल क्या है आपका, ट्राइंगल आपका जो है इक्विलैटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है। तो मैं उसमें क्या करूँगा, ऑर्थो सेंटर नहीं निकालूंगा, मैं डायरेक्टली क्या निकाल दूंगा, सेंट्रोइड, केंद्रक निकाल दूंगा, क्योंकि केंद्रक सबसे सीधा होता है निकालना। तो अपन केंद्रक निकाल लेंगे, वही अंत केंद्र होगा, वही परिकेंद्र होगा, वही सब तरह के केंद्र वही होगा, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सारे सेंटर्स वही होगा। क्लियर है क्या बेटे बात, अरे आया ना। तो यहाँ पे क्या होता है, एक तो पॉइंट अपन ये लिखेंगे कि समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में सभी केंद्र संपाती, समबाहु त्रिभुज में सभी केंद्र संपाती होते हैं, है ना भाई। इन इक्विलैटरल ट्राइंगल all centers, in equilateral triangle or all centers coincides, सभी केंद्र संपाती होते हैं। और देखो
तो सभी केंद्र संपाती होते हैं। तो अगर मेरे को इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या निकालना है, ऑर्थो सेंटर निकालना है, तो मैं डायरेक्टली निकाल दूंगा। क्या निकाल दूंगा मैं, सेंट्रोइड निकाल दूंगा, वही आपका क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर। एक इसमें ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखोगे, 3rd नंबर वाली, यहाँ से भी आपसे सवाल पूछा जाता है किसका, ऑर्थो सेंटर का, है ना। ऑर्थो सेंटर का सवाल यहाँ से पूछा जाता है। एक समकोण त्रिभुज जो होता है आपका राइट एंगल ट्राइंगल, देखना बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल जो होगा, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये 90 डिग्री का एंगल यहीं बनेगा। क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री का एंगल जहाँ पर बनेगा उसी जगह पर, लाइक ABC अगर ये आपका ट्राइंगल है, तो ये जो जहाँ पे 90 डिग्री का ऑब्जर्वेशन होता है, एंगल बनता है, वही पॉइंट क्या होता है आपका, ऑर्थो सेंटर भी यही होगा। यही क्या होगा आपका, ऑर्थो सेंटर। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ऑर्थो सेंटर इज एट द वर्टेक्स वेयर राइट एंगल इज फॉर्म। किसी समकोण त्रिभुज में ऑर्थो केंद्र, ऑर्थो सेंटर या लंब केंद्र उसी बिंदु पर स्थित होता है या उसी शीर्ष पर स्थित होता है जहाँ पर समकोण बनता है। क्लियर है क्या बेटा। तो यहाँ पे लिख दोगे आप, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, त्रिभुज में उसी शीर्ष पर, उसी शीर्ष पर, उसी शीर्ष पर स्थित होता है, होता है जहाँ, जहाँ समकोण बनता है। उसी शीर्ष पर स्थित होता है जहाँ समकोण बनता है। इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल एट द वर्टेक्स, ऑर्थो सेंटर इज एट द वर्टेक्स। ऑर्थो सेंटर की बात चल रही है तो मैं रिपीट नहीं कर रहा, पूरा नहीं लिख रहा। इन राइट एंगल ट्राइंगल एट द वर्टेक्स वेयर, वेयर राइट एंगल इज फॉर्म्ड, या अपन कह सकते हैं वेयर 90 डिग्री एंगल, where 90 degree angle is formed, where 90 degree angle is formed। हाँ या ना, हाँ या ना, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं बेटे ना। देखो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बेटा, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ तो आप थोड़ा सा फेमिलियर हो जाओगे। फाइंड, क्वेश्चन किस टाइप से पूछते हैं, फाइंड ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल, फाइंड ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय, फॉर्म्ड बाय, ये 3 लाइन्स हैं, x बराबर 0, y बराबर 0 और x प्लस वाई बराबर 1। यहाँ लिख देता हूँ मैं, रेखाओं, रेखाओं द्वारा, रेखाओं द्वारा बने त्रिभुज का, रेखाओं द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये है बेटा अपना, x बराबर 0, y बराबर 0 और x प्लस वाई बराबर 1। तो अपने को क्या करना है, इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले तो मैं ये रेखाएं बना दूँ। x बराबर 0 कौन होता है, y अक्ष की अक्षीय समीकरण, y अक्ष की समीकरण क्या होती है, x बराबर 0। तो एक लाइन तो ये हो गई आपकी। ऐसे ही आप लिख दो y बराबर 0 क्या होता है, x एक्स की समीकरण, x एक्सिस की समीकरण क्या होती है, x एक्सिस की समीकरण होती है बेटे आपकी y बराबर 0। ये x एक्सिस हो गई। अब एक और लाइन बनानी है, x प्लस वाई बराबर 1। छोटी क्लासों में करते थे कि अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ x एक्सिस पे पॉइंट लेता हूँ, x पे पॉइंट लेता हूँ, x अक्ष पे, तो y क्या होता है यहाँ पे 0। तो y 0 हुआ तो ये पॉइंट आ गया आपका 1,0। और अगर मैं y एक्सिस का पॉइंट लेता हूँ तो y एक्सिस पे x क्या होता है 0, तो ये पॉइंट आ गया 0,1। देखो बच्चे, ये ट्राइंगल बन गया आपका, बना है नहीं बना। अब अगर ये ट्राइंगल है तो अपने को पता है कि x अक्ष और y अक्ष दोनों आपस में क्या होती है, लंबवत।
एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर या लंबवत होगी बेटे, तो सीधी सी बात है, अपन कह चुके हैं कि लंबवत होगी तो ये समकोण त्रिभुज बनेगा, और समकोण त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर वहीं होता है जहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इस वाले सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ऑर्थो सेंटर के निर्देशांक निकालने हैं, या अपने को ऑर्थो सेंटर निकालना था, लंब केंद्र निकालना था, वो कहाँ पे? 0,0 पे, यानी कि मूल बिंदु पर स्थित होगा। 0,0 पर या मूल बिंदु पर स्थित होगा। हाँ या ना? कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना बेटा? देखो आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट है आपका इन सेंटर। नेक्स्ट है आपका इन सेंटर। इन सेंटर, इन सेंटर या अपन कहते हैं अंत केंद्र। इन सेंटर या अंत केंद्र, ठीक है बच्चे। इन सेंटर या अंत केंद्र जो होता है वो ध्यान से समझोगे आप एक बार। कोई त्रिभुज है आपका, ये ऐसे, ये त्रिभुज हो गया आपका ABC, हाँ या ना? अरे कोई त्रिभुज हो गया ये ABC, है ना? इस त्रिभुज में बेटा क्या होता है कि इस त्रिभुज से लिंक्ड तीन तरह के सर्कल होते हैं, 3 तरह के वृत्त होते हैं। एक तो होता है अंतवृत्त इन सेंटर, एक होता है परिवृत्त जो बाहर होता है सर्कम सेंटर, है ना, और एक होता है एक सेंटर, एक सर्कल बाह्य वृत्त। बाह्य वृत्त जैसे बाहर रहेगा। अब देखो अपन बात कर रहे हैं पहले इन सेंटर की। तो इन सेंटर क्या होगा? अंत केंद्र क्या होगा? सीधी सी बात है, अंतवृत्त का केंद्र क्या कहलाता है? अंत केंद्र। द सेंटर ऑफ इन सर्कल इज कॉल्ड एज इन सेंटर। अब बात ये आती है कि भाई मैं कहाँ तो वृत्त बनाऊंगा और कहाँ पे सेंटर लाऊंगा। सबसे पहले तो आप इन सेंटर की बात सुनोगे। इन सेंटर क्या होता है? ये 3 कोण हो गए त्रिभुज के। यहाँ पे क्या हो गए? 3 कोण है त्रिभुज के। इन तीनों कोणों का, ये जो तीनों कोण है त्रिभुज के, इनके अर्धक बाइसेक्टर्स। किनके बाइसेक्टर्स? इंटरनल एंगल्स के, अंत कोणों के बाइसेक्टर्स। 2 तरह के कोण होते हैं ना त्रिभुज में, एक तो अंत कोण, एक बहिष कोण। इंटरनल एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल। इंटरनल एंगल और एक एक्सटर्नल एंगल, ऐसे बोल सकते हो आप। बहिष कोण जो होता है, एक्सटर्नल एंगल, वो तो यहाँ कहीं होता है। जैसे इस लाइन को मैं आगे बढ़ा दूँ तो यहाँ पे एक कोण बनेगा, उसका नाम क्या होगा बेटा? उसका नाम होगा आपका एक्सटर्नल एंगल, और ये वाला जो है वो है इंटरनल एंगल। तो इस एंगल का आधा करने वाला, ऐसे इस एंगल को आधा करने वाला, ऐसे इस एंगल को आधा करने वाला, ये ले बेटे। ये तीनों जिस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करेंगे, वापस वही बात, यहाँ पे ना मुझे 90 चाहिए, ना मुझे यहाँ पे परपेंडिकुलर चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे। मुझे तो मतलब इससे है कि ये जो लाइन जा रही है, ये लाइन इसको आधा आधा करे। तो अगर ये तीनों अंत कोणों के अर्धक हैं, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, तो ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उसका नाम होता है आई, अंत केंद्र। उसका नाम क्या होता है? अंत केंद्र। अभी मैं लिखवा दूंगा, टेंशन नहीं लेने की। बात समझने की कोशिश करो पहले पूरी अच्छे से ना। क्या होता है? त्रिभुज के तीनों अंत कोणों के अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है? आपका अंत केंद्र कहलाएगा। अंत केंद्र जो होता है बेटा, इसको, इस अंत केंद्र से यहाँ तक की दूरी ले लेते हैं, लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेते हैं यहाँ तक की। हो सकता है ये लाइन आ रही है जो ही हो, और नहीं होती है तो यहाँ से एक लंब गिरा के परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेते हैं। वो जो दूरी होती है कहाँ से? सेंटर से भुजा तक की, सेंटर से साइड तक की, सेंटर से साइड तक की, इस डिस्टेंस का एक आर्क लिया जाता है। ये आर्क सेम रहेगा, ये जो डिस्टेंस है वो सेम रहती है। ये और ये तीनों भुजाएं इक्वी डिस्टेंट होती है यहाँ से ना, समान दूरी पर होती है, समान लंबवत दूरी पर होती है। इसका एक आर्क लेकर एक त्रिभुज बना दिया जाता है, चाप भर के। एक त्रिभुज नहीं, सॉरी, एक वृत्त बना दिया जाता है। और ये जो वृत्त है, ये वृत्त त्रिभुज की तीनों भुजाओं को छूते हुए गुजरता है। दिस सर्कल पासेस थ्रू, दिस सर्कल टचेस ऑल 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ये तीनों साइड्स को टच करेगा। तो देखो ये है अपनी रेडियस, तो ये भी रेडियस और ये भी रेडियस। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द सर्कमफेरेंस, वो क्या होता है? आपका रेडियस। तो ये भी आर, ये भी आर और ये भी आर। तो ये तो हो गया आपका इन सर्कल, ये हो गया आपका इन सेंटर। अब देखो एक और बात बताता हूँ मैं यहाँ पे आपको। ये पर्टिकुलर नोटेशंस होते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल में, उसमें आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में।
त्रिभुजों के गुणधर्म में, ये आप स्पेसिफाई कर सकते हो, मतलब ये मेंशन्ड है सब तरह की बुक्स में और इनको पर्टिकुलरली कह दिया गया है, तो सब जगह पे यही यूज़ किया जाता है। अगर ये एंगल ए है तो इसके सामने वाली साइड जो होगी उसका नाम होता है ए। अगर ये एंगल बी है तो इसके सामने वाली साइड का नाम होगा स्मॉल बी। अगर ये एंगल सी है तो इसके सामने वाली साइड का नाम होता है सी। ए के सामने वाली साइड का नाम ए, बी के सामने वाली साइड का नाम बी और सी के सामने वाली साइड का नाम सी होता है। तो देखो यहाँ से जब इन सेंटर की बात करोगे तो इन सेंटर ऐसे निकालेंगे, है ना। ये कोऑर्डिनेट्स आप लिख लोगे पहले। इन सेंटर का अपने पास फॉर्मूला भी है और अपने पास जनरली क्या होता है, किससे पूछेंगे सवाल, इस कैटेगरी से सवाल पूछ लेते हैं आपसे, किसका, इक्विलैटरल ट्रायंगल का, समबाहु त्रिभुज का। तो समबाहु त्रिभुज या इक्विलैटरल ट्रायंगल में मैं आपको ऑलरेडी ही बता चुका हूँ बेटे कि समबाहु त्रिभुज या इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा तो मैं इन सेंटर सरकम सेंटर कुछ भी नहीं निकालूंगा, सभी एक ही पॉइंट पे होते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या निकाल दूंगा, वहाँ पे केंद्रक फाइंड कर लूँगा। अगर केंद्रक आ जाएगा तो अपना काम हो जाएगा। देखो बेटे आगे यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 प्लस cx3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। किसका फॉर्मूला लिख रहे हैं अपन, ये इन सेंटर का फॉर्मूला लिख रहे हैं फॉर एनी ट्रायंगल। कोई सा भी त्रिभुज हो तो आप इसको यूज़ करोगे। ए बी सी का मीनिंग मैंने बता दिया, x1 x2 x3 आपको दिख रहा है, ये तो x कोऑर्डिनेट हो गया, ऐसे y कोऑर्डिनेट लिख दोगे, a y1 b y2 और c y3 बटा a प्लस b प्लस c। ये ले बेटे, ये होता है आपका इन सेंटर या अंतकेंद्र। इसके लिए जो अपन ने लिखा बताया वो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। क्या होता है बेटा, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ all three intersection point of all three internal angle bisectors internal angle bisectors of triangle। त्रिभुज के तीनों कोणों, त्रिभुज के तीनों कोणों के अर्धकों का, त्रिभुज के तीनों कोणों के अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु, त्रिभुज के तीनों कोणों के, तीनों अंतकोणों के, ऐसे लिखना बेटा, तीनों अंतकोणों के अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु जो होता है अपना, त्रिभुज के तीनों कोणों के अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु वो क्या कहलाता है, अंतकेंद्र। त्रिभुज के तीनों कोणों के अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है, अंतकेंद्र कहलाता है। अंतकेंद्र कहलाता है। ये ले बच्चे, तो अपन को क्या पता है, फॉर इन सेंटर क्या होगा, कोई सा भी त्रिभुज है अगर अपने पास अलग, मतलब विषमबाहु त्रिभुज है जिसकी कोई कंडीशन नहीं है कि दो भुजाएं समान है, तीन भुजाएं समान है, नॉर्मल अपना ट्रायंगल है, तो उस नॉर्मल ट्रायंगल के लिए क्या होगा कि जब आप जो है नॉर्मल ट्रायंगल में आपको अगर इन सेंटर निकालना है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। पर जनरली यहाँ से क्या होता है, ये बहुत लेंथी पड़ जाता है, तो या तो इससे 2-3 सवाल लिंक करके देंगे एनडीए टाइप के पेपर में। और अगर एयरफोर्स नेवी में आता है तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि 90% चांस ये है कि भाई ये समबाहु त्रिभुज का ही सवाल होगा, जहाँ पे आपसे पूछ लिया जाएगा कि इन सेंटर निकालो, बच्चे इन सेंटर निकालते रह जाएंगे। और जिनको पता है कि भाई इन सेंटर जो है सेंट्रोइड के बराबर होगा क्योंकि त्रिभुज कौन सा है, समबाहु त्रिभुज, तो डायरेक्टली क्या कर देंगे, फट से सेंट्रोइड निकाल देंगे, केंद्रक निकाल देंगे और आंसर दे आएंगे। ठीक है बेटे, तो ये गलती आपको भी नहीं करनी। आप भी ध्यान रखोगे कि समबाहु त्रिभुज में सेंट्रोइड और इन सेंटर सब जो है एक ही पॉइंट पे होते हैं, एक ही बिंदु पर स्थित होंगे। नेक्स्ट जो है आपका है, नेक्स्ट बेटे आपका सरकम सेंटर
नेक्स्ट है आपका सरकम सेंटर, या अपन कहते हैं इसको ही परिकेंद्र। क्या नाम देते हैं? परिकेंद्र, सरकम सेंटर या परिकेंद्र। अब सरकम सेंटर या परिकेंद्र क्या होता है उसके बारे में सुन लेना। इसका भी अपने पास कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो थोड़ी सी बात ध्यान से सुनोगे तो इसके लिए भी दो तरह के सवाल बनते हैं यहाँ पे मेनली। एक तो एनी ट्राइंगल के लिए बनेगा, और एक मेनली जो सवाल होता है वो पूछते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, समकोण त्रिभुज के लिए। तो इसमें भी दो कंडीशन अपन लिखेंगे, समकोण त्रिभुज में और समबाहु त्रिभुज में। समबाहु त्रिभुज में लिखने की जरूरत नहीं है, समबाहु त्रिभुज में तो अपने को पता है कि समबाहु त्रिभुज में सभी केंद्र जो हैं वो संपाती होते हैं, एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। अब ये होता क्या है वो देखोगे पहले। तो ये तो मैंने लिख दिया, ये तो हो गया आपका x1 y1, यहाँ b हो जाएगा आपका x2 y2, और ये पॉइंट c हो जाएगा आपका x3, ये पॉइंट c हो जाएगा बेटा आपका x3 y3। ये लो, तो x1 y1, x2 y2, x3 y3 है ना, ऐसे हो गया। अब मैं ये कह रहा हूँ देखो यहाँ से कि मैंने क्या किया कि इस पॉइंट से सामने वाली साइड पे एक लंब समद्विभाजक डाला, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मैंने क्या किया, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पहले बनाते थे अपन छोटी क्लासेस में, आप लोग भूल गए होगे तो मैं रिकॉल करवा देता हूँ आपको। क्या करते थे, एक आर्क यहाँ से कट 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 करते थे, फिर उसको ज्वाइन कर देते थे। किया है आपने सबने बहुत 6-7 क्लास में, 8 क्लास में जब ड्राइंग स्टार्ट करते हैं अपन, तो सबसे पहला काम है उसमें यही करते हैं कि इस तरह से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना सीखते हैं। तो ये जो बाइसेक्टर आ रहा है बेटा, पहली बात तो ये है कि मुझे इसके यहाँ से गुजरने से कोई मतलब नहीं है कि ये जो पॉइंट है शीर्ष जो है उससे वो गुजरे, हो सकता है नहीं गुजरे, हो सकता है गुजरे। मुझे मतलब इस बात से है कि अगर ये इसका लंब समद्विभाजक है तो ये क्या करेगा, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा और साथ साथ में इसको आधा आधा भी करेगा, यानी कि ये क्या करेगा, परपेंडिकुलर भी होएगा और बाइसेक्टर भी होएगा, इसलिए इसका नाम होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो अब मुझे मतलब किससे है, मुझे मतलब है कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी बने और ये आधा आधा भी हो। मुझे किससे मतलब है कि यहाँ 90 डिग्री का एंगल भी बने और ये आधा आधा भी होना चाहिए। ऐसे ही अगर मैं इस बी से इधर डालता हूँ कोई, तो ये आधा आधा भी होना चाहिए और 90 डिग्री का कोण भी बनना चाहिए, आधा आधा भी होना चाहिए और 90 डिग्री का कोण भी बनना चाहिए। ऐसे इधर भी आधा आधा भी होना चाहिए, आधा आधा भी होना चाहिए और 90 डिग्री का कोण भी बनना चाहिए। तो ये दोनों लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर आकर प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु का नाम होता है एस। जिस बिंदु पर आकर प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु का नाम होता है एस। क्या होता है, परिकेंद्र। एस से दिखा देते हैं, या कुछ बुक्स में इसको सी से भी दिखा रखा है और इसको एस से भी दिखा सकते हो आप। सी लिख लो, एस लिख लो। अब आगे की बात सुनोगे, तीनों लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु कौन हो गया, एस हो गया। इस एस से शीर्ष तक की दूरी ली जाती है और आर्क ले लिया जाता है, चाप ले लिया जाता है। इस शीर्ष से यहाँ तक की दूरी, इस शीर्ष से यहाँ तक की दूरी, तीनों दूरियां बराबर होती है और इनका नाम होता है कैपिटल आर, परित्रिज्या। क्या नाम होता है, परित्रिज्या। वहाँ पर लिखा था छोटा आर, वो होती है अंतः त्रिज्या, इन रेडियस। और ये है आपकी सरकम रेडियस या परित्रिज्या। आर क्या है आपका बेटा, आर है सरकम रेडियस, सरकम रेडियस, या आप कह सकते हो इसी कोई परित्रिज्या, परित्रिज्या, और वो थी अंतः त्रिज्या। तो क्या होगा बेटा, ये जो तीनों शीर्ष हैं इनसे गुजरता हुआ एक वृत्त निकलेगा और उस वृत्त का नाम होता है परिवृत्त। त्रिभुज के तीनों शीर्षों से गुजरने वाला वृत्त क्या कहलाता है, परिवृत्त कहलाता है। तो इस सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस त्रिज्या, इस सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस रेडियस, इस डिस्टेंस इस सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस भी क्या होगी, रेडियस। तो तीनों रेडियस है तो बराबर है कैपिटल आर के बराबर होगी। अब वही डायरेक्ट है, सच कोई फॉर्मूला नहीं है, मैं लिखवा दूंगा अभी कि क्या होता है। ये तो अभी लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं अपन, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, इंटरसेक्शन ऑफ all three perpendicular bisectors, all three perpendicular bisectors of sides of triangle, all three perpendicular bisectors of sides of triangle,
त्रिभुज की तीनों भुजाओं के त्रिभुज की तीनों भुजाओं के त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समद्विभाजकों का लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु, ये ले भाई, ये लो बेटा ना, क्या होगा, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाएगा, आपका परिकेंद्र कहलाएगा। ठीक है ना बेटा। अब देखो सवाल पे आते हैं हम। सवाल जो होता है, एक तो मैंने बता ही दिया कि समबाहु त्रिभुज का अगर सवाल है तो समबाहु त्रिभुज के सवाल में तो अपने को कुछ भी करने की जरूरत है ही नहीं, अपन डायरेक्ट क्या निकाल देंगे, केंद्रक। और वापस से मैं ले लेता हूँ एक समकोण त्रिभुज, यहाँ से इसका भी सवाल पूछा जाता है। ये जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है बेटा, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ध्यान रखोगे कि ये यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये क्या होगा, कर्ण या हाइपोटेन्यूज। इस हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट होता है, मध्य बिंदु जो होता है, वो मध्य बिंदु इसका सरकम सेंटर होता है, परिकेंद्र होता है। सरकम सेंटर होता है, परिकेंद्र होता है। तो देखो यहाँ से अगर मैं इस ट्राइंगल का नाम दे दूँ ABC और इसका नाम रख दिया S, तो देखो ये एक त्रिभुज बने, वो एक वृत्त बनेगा। ये क्या व्रत है, और ये व्रत क्या करेगा, त्रिभुज की तीनों भुजाओं से होते हुए, तीनों शीर्षों से होते हुए गुजरेगा। तो देखो यहाँ से ये सेंटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी R, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी R, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी R। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो भुजा कर्ण होती है उसका मध्य बिंदु हमेशा क्या होगा, सरकम सेंटर, परिकेंद्र होगा। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज इज सरकम सेंटर। यहाँ लिख देता हूँ मैं, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, इन अ right angle triangle the midpoint of hypotenuse बस ये लिख रहा हूँ ना, द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज इज कॉल्ड एज सरकम सेंटर ना। समबाहु समकोण त्रिभुज में किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का मध्य बिंदु, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का मध्य बिंदु, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का मध्य बिंदु परिकेंद्र होता है, कर्ण का मध्य बिंदु परिकेंद्र होता है। This is all about centers of triangle, centers corresponding to a triangle। किसी त्रिभुज से संबंधित जो भी वृत्त हो सकते हैं उनके सेंटर्स जो हैं वो सारे मैंने बता दिए। एक ऐसे सुन लो आप, एक ऐसे सुना देता हूँ मैं आपको, देखो। एक होता है बेटा एक सेंटर, है ना, ये ऐसे देख लो आप, है ना। एक सेंटर क्या होता है बेटा, जो बाहर वाले कोण थे, ये तो इंटरनल एंगल का तो कौन होता है, इन सेंटर। आंतरिक कोणों का अर्धक जो होते हैं वो प्रतिच्छेद करते हैं तो क्या बनता है, इन सेंटर बनता है। और ये जो होता है ये बाह्य कोणों का, इन बाह्य कोणों के अर्धकों से बनता है। कोई से भी दो अर्धक मिलके जब इंटरसेक्ट करते हैं तो अपने को वो मिल जाता है। ये ऐसे 3 सर्कल होते हैं, एक सर्कल इस साइड, एक सर्कल इस साइड, और एक सर्कल आपका होता है बेटा इस साइड। ये तीनों सर्कल जो होते हैं इनको बोला जाता है आपका एक सर्कल। और इनमें देखो आप, ये फिक्स नोटेशंस हैं। इस वर्टेक्स ए के सामने वाला जो सर्कल है उसकी रेडियस का नाम होता है स्मॉल r1। ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में काम आएगा। इस बी के सामने वाला जो सर्कल है उसकी रेडियस का नाम होता है r2, और जो सी के सामने वाला सर्कल है इसकी रेडियस का नाम होता है r3। ये होते हैं आपके क्या होते हैं, ये एक सर्कल्स होते हैं। अपने को ज़्यादा ज़रूरत इनकी नहीं पड़ेगी, बट बाकी आप ये जो चारों मैंने बताए हैं, अरे
ये जो चारों मैंने बताए बेटा आपको, ये चारों तो आप अच्छे से लर्न करोगे। ऑफलाइन होता तो मैं आते ही आपसे अगली नेक्स्ट क्लास में ज़रूर पूछता कि कौन क्या होता है। ये बात ध्यान रख लेना बेटे, ये आपको काम करना ही होगा, ये आपको करना ही है। मैंने सारे सेंटर्स बताए आपको बड़े अच्छे से, तो आप इनको अच्छे से ही पढ़ोगे ना। देखो, देख पा रहे हो ना? और देखो, फिर आगे देख ही पा रहे हो तो और दिखाते हैं आपको। ये कुछ बातें होती है मेन कि कोई सा भी जो त्रिभुज होता है इन एनी ट्राइंगल, किसी भी त्रिभुज में इन एनी ट्राइंगल, यहाँ लिख देता हूँ मैं, पॉइंट है एक दो है ना, ध्यान रखोगे आप। इन एनी ट्राइंगल, इन एनी ट्राइंगल ऑर्थो सेंटर, इन एनी ट्राइंगल ऑर्थो सेंटर सेंट्रोइड, सेंट्रोइड एंड सरकम सेंटर, सरकम सेंटर lies on same line। ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सरकम सेंटर एक ही लाइन पे होते हैं किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में सभी नहीं, लंब केंद्र, किसी त्रिभुज में लंब केंद्र, केंद्रक व परिकेंद्र, किसी त्रिभुज में लंब केंद्र, केंद्रक व परिकेंद्र लंब केंद्र, केंद्रक व परिकेंद्र एक ही रेखा पर, एक ही रेखा पर, एक ही रेखा पर स्थित होते हैं, एक ही रेखा पर स्थित होते हैं। ये ले बच्चा, अरे हाँ है ना। इन एनी ट्राइंगल ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड एंड सरकम सेंटर लाइज ऑन सेम लाइन, किसी भी रेखा में, कोई किसी भी त्रिभुज में, कोई सा भी त्रिभुज हो, इसमें जो है तीनों ये जो केंद्र हैं, एक तो लंब केंद्र हो गया, केंद्रक हो गया और एक परिकेंद्र हो गया। ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड एंड सरकम सेंटर, ये सब जो है किसमें है, ये एक ही लाइन पर स्थित होते हैं, चाहे कोई सा भी ट्राइंगल हो। और इसमें जो है एक बात और होती है बेटे, जिससे अपना न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है ना, जिससे अपना न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। ये अपन ने ले लिया था बेटा ना। इसके बाद का जो है, यहाँ पे ध्यान रख लो, वहाँ पे पढ़ लेना, वहाँ पे लिख लो आप। देखो, इसके यहाँ नीचे लिख लो ताकि अपना जो है ख़राब नहीं होगा। ये जो पॉइंट है, एक और पॉइंट देख लोगे आप यहाँ पे। सेकंड पॉइंट यही है कि ये लिखा नहीं रहा, मैं ऐसे लिख रहा हूँ इस तरह से। कोई ट्राइंगल जो होता है बेटा आपका, इस ट्राइंगल में ओ जी और सी ये अपन लिख चुके हैं। ओ जी सी का मतलब समझते हो, ओ मतलब ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र, जी मतलब सेंट्रोइड केंद्रक, और सी या एस मतलब क्या होता है, परिकेंद्र या सरकम सेंटर। तो ये जो है तीनों एक ही लाइन पे है। जहाँ पर भी ये जो जी होता है, ये जी इस रेखा को 2:1 में विभाजित करता है, इस रेखा को 2:1 में विभाजित करता है। यानी कि ओ जी अनुपात जी सी जो होता है, यानी कि ओ जी अनुपात जी सी जो होता है वो 2:1 होगा। ओ जी अनुपात जी सी क्या होगा, 2:1। बात समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं? ये सवाल पूछ लेते हैं यहाँ से कि जो है किसी त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर जो है इतना है, सरकम सेंटर इतना है, तो आप सेंट्रोइड ज्ञात करो। या फिर कोई सा ही पूछ सकते हैं, 2 दे के तीसरा पूछ लिया जाता है। तो अपने को अगर ये बात पता होगी कि ये इस तरह का रिलेशन के बीच में होता है कि किसी त्रिभुज में एक ही रेखा पर स्थित होते हैं तीनों ही, और जहाँ पर क्या होता है, ये जो सेंट्रोइड होता है केंद्रक, ये केंद्रक या सेंट्रोइड इसको 2:1 में विभाजित करता है। दिस इज ऑल अबाउट द सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल। कुछ क्वेश्चंस करेंगे अपन बेटा, और इसमें कुछ थ्योरी वाली बातें जो भी बची हुई है वो क्वेश्चन भी आगे, वो बातें भी अपन करेंगे। तो आप अभी तक जो है यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया है, और यहाँ तक आप अच्छे से करोगे। इसके बाद आपसे जो भी मुलाकात होगी वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।